उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा किला अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। यह किला मुगल साम्राज्य में बनी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आगरा में दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मुगल कालीन वास्तुशैली से बने इस विशाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इसलिए इस किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। अपनी भव्यता और आकर्षण के लिए यह भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस विशाल किले के परिसर के अंदर पर्ल मस्जिद, दीवारें आब, जागीर महल, मोती मस्जिद समेत मुगलों की बेहतरीन इमारतें बनी हुई है। आज हम इस वीडियो में इस किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी के बीच करवाया था। हालांकि इस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है कि विश्व धरोहर में शामिल विशाल किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से पहले किया गया था और मुगल शासक अकबर ने सिर्फ इस किले का नवीनीकरण करवाया था। हालांकि समय समय पर इस किले में अलग अलग शासकों द्वारा बदलाव किए गए हैं। मुगल साम्राज्य अकबर के पोते और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहजहां ने इस किले में सुंदर सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कर इसके अंदर बेहद आकर्षक मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसमें सुंदर नक्काशी कर इसे और अधिक उत्तम बनाया था। इसके साथ ही शाहजहां ने आगरा के किले का इस्तेमाल उस समय महल के रूप में किया था जब मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। वही इसके बाद शाहजहां के निर्दयी पुत्र औरंगजेब ने आगरा किले की बाहरी प्राचीर का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि औरंगजेब जब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था तब उसने अपने ही पिता शाहजहां को उनके जीवन की आखिरी दिनों में इस किले में कैद कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले से शाहजहां अपनी मुमताज बेगम की याद में बनाए गए दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखते रहते थे। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल आगरा के विशाल किले का इतिहास राजपूतों, मुगलों और लोधी वंश से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि आगरा के ऐतिहासिक महत्व की वजह से यह दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। आगरा किले के निर्माण का इतिहास 1080 ईस्वी से पहले मिलता था, जब महमूद गजनवी की सेना ने भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। वही कुछ इतिहासकारों की माने तो यह किला मूल रूप से चौहान वंश के राजपूत शासकों के पास था। वही इसके बाद दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। तब उसने इस किले की मरम्मत करवाई थी और वे बाद में इस किले में रहने लगे थे। सिकंदर लोधी की मौत के बाद उनके पुत्र और लोधी वंश के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद इस किले में मुगलों ने अपना शासक जमा लिया था। इसके बाद ही मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरा किले पर अपना कब्जा जमा लिया बल्कि लोधियों की अथाह संपत्ति और विशाल खजाना भी जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। 1530 ईस्वी में जब हुमायूं को मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक किया गया, उसके कुछ सालों बाद करीब 1540 ईस्वी में उसका मुकाबला शेरशाह सूरी से हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और इस तरह आगरा किले से मुगलों का अधिकार छिन गया। इस तरह शेरशाह सूरी ने करीब 15 सालों तक इस किले पर शासन किया। इसके बाद 1555 ईस्वी में जब मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच फिर से युद्ध हुआ, तब हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित कर आगरा किले पर फिर से अपना अधिकार
हासिल कर लिया। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके तेजस्वी बेटे अकबर को महज 13 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था, जिसके बाद अकबर मुगलों की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अपने राजनीतिक दौरे पर निकले और 1558 ईस्वी में आगरा पहुंचे और इस शहर के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकारों की माने तो अकबर के शासन के समय आगरा किला उस समय बेहतर स्थिति में था। उस दौरान यह सिर्फ एक ईंट का किला था, जिसका अकबर ने पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया और बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल कर करीब 1565 ईस्वी में राजस्थान के धौलपुर जिले से लाल बलुआ पत्थरों को मंगवाकर इस किले का निर्माण शुरू करवाया। वही कई हजार कारीगरों की मदद से इस किले का निर्माण लगभग 8 साल के लंबे समय बाद 1573 ईस्वी में पूरा किया गया। वही कुछ इतिहासकारों की माने तो मुगल सम्राट अकबर के पोते शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इमारतें बनवाने के लिए इस किले के पीछे की कुछ इमारतों को ध्वस्त कर दिया था और इसके बाद शाहजहां ने इस विशाल किले के अंदर संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल मस्जिद समेत अन्य इमारतों का निर्माण के लिए करवाया और इस तरह शाहजहां ने इस किले को वर्तमान स्वरूप दिया था। वही मुगल सम्राट शाहजहां की जिंदगी के आखिरी पलों में उसके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता पाने की चाहत उसे आगरा किले के शाहबुर्ज में कैद कर दिया था, जहां से शाहजहां अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल का मकबरा और दुनिया की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का दीदार करते रहते थे। वही इसके बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया।